हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो आज का टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल को कैसे बनाया जाता है, मतलब टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल को कैसे डिलीट किया जाता है, टेबल में काम कैसे किया जाता है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंसर्ट टैब का ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने पेजेस के ऊपर बनाया था जिसमें मैंने कवर किया था कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में। तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब में जो वीडियो बनाया था पेजेस के बारे में बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेबल रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पिक्चर्स वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं, स्मार्ट आर्ट चार्ट, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के टॉपिक में ओनली सिर्फ हम टेबल ही बनाने वाले हैं। तो टेबल में आप जब टेबल को क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमें इंसर्ट टेबल का एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिंगल टेबल बनेगी। सिंगल टेबल तो नहीं है, ये नॉर्मली एक बॉक्स टाइप बन गया है। ठीक है, अगर आप सब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल टेबल जैसा बन चुका है। मल्टीपल रोज हैं आपके, मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो जो ऑटोमेटिक इसमें क्या हो गया है, बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने माउस को बस मूव किया है। ठीक है, मैं माउस को मूव कर रही हूँ और ये अपने आप बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ इसे बनाना कैसे है। अगर आपको अपनी टेबल में रोज चाहिए तो आपको अप से डाउन जाना है। ठीक है, अगर आपको अपनी टेबल में कॉलम्स चाहिए तो कॉलम्स के लिए आपको राइट जाना है। ठीक है, लेफ्ट से आप कम कर सकते हो, राइट से आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने टेबल में कॉलम और रोज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंसर्ट टेबल। इसका काम भी टेबल बनाना ही है। देखिए, टेबल बनाने के लिए आपको अलग अलग टूल दिया जा रहा है एमएस वर्ड के अंदर, जिससे भी आपको सूटेबल हो आप टेबल बना लो। ठीक है, इसमें हम मिनिमम ही बना सकते हैं। जैसे इसमें हमारे सिर्फ 10 रो है और 8 कॉलम है। ठीक है, अब आप कहेंगे रो और कॉलम आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताती हूँ रो और कॉलम क्या होता है। देखिए, ये आपकी टेबल है। ठीक है, ये वाला एरिया कहा जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉलम कहते हैं और इस वाले एरिया को हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हुए, कॉलम हुए, और ये सब आपके क्या हुए, रोज। ठीक है, एक रो और बहुत सारे मल्टीपल हैं तो हम उसे रोज बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम और रोज को इंसर्ट करते हैं अपने टेबल के अंदर। जब कॉलम और रो दोनों मिलकर बनते हैं तो एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाइए। अब टेबल के मैंने बाहर क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। टेबल के मैंने अंदर क्लिक किया तो जो दो नए टैब ओपन हो रहे हैं, कौन से, डिजाइन और लेआउट। ठीक है, डिजाइन और लेआउट का काम होता है, डिजाइन का काम होता है टेबल में डिजाइन डालना, कलरिंग डालना, स्टाइलिश बनाना टेबल को अट्रैक्टिव बनाना, टेबल की लाइंस को मोटा करना। जैसे ये लाइंस है, मुझे इसको थोड़ा और मोटा चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है, बॉर्डर्स क्रिएट करना टेबल के अंदर। ठीक है, ये सारा काम करता है डिजाइन। ठीक है, लेआउट, लेआउट में क्लिक करते हैं तो टेबल में आप टेबल इतनी छोटी नहीं बना सकते, आपकी टेबल बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो टेबल में आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। जैसे ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो ड्रॉ में आपको आप अपनी तरफ से टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। आप टेबल को आप इंसर्ट, मतलब आप इसमें ऊपर के साइड से इंसर्ट कर सकते हैं, बॉटम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये आपको बता रहे हैं कि अगर आपको अपर साइड से चाहिए टेबल और इसी तरीके से, तो आप यहाँ इन चारों का, रोज एंड कॉलम्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको ये इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डालने वाली हूँ। तो आज जस्ट हम सीखने वाले हैं कि टेबल कैसे बनता है और टेबल को कैसे हम डिलीट वगैरह कर सकते हैं। आज नॉर्मल हम रखेंगे अपने टॉपिक को। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिजाइन और लेआउट। ठीक है, कि डिजाइन कैसे किया जाता है, डिजाइन के एक एक टूल के बारे में हम पढ़ेंगे
और लेआउट के हम एक एक टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बेसिक अभी हम टेबल बना रहे हैं, जो बेसिक टूल्स हैं वो अभी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम चले जाते हैं वापस अपने इंसर्ट पर, ठीक है। इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे अभी हमने क्या करा, टेबल पे हमने क्लिक किया तो टेबल हमारा ऑटोमेटिक बन गया। दूसरा इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक इंसर्ट टेबल का क्या आ रहा है, इंसर्ट टेबल का एक सरफेस आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है कि आपको कितनी टेबल चाहिए, कितनी रो चाहिए। तो हमें पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई इंसर्ट टेबल के नाम की, जिसके अंदर आपको जितनी रो चाहिए, जितनी कॉलम चाहिए, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप ओके कर दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने 5 कॉलम ही रहने देते हैं और 2 रोज, मैं ओके कर दूंगी तो यहाँ पे उतना ही आ जाएगा। देखिए मैंने अभी आपको समझाया, इसे हम रो बोलते हैं और इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो ये 5 कॉलम बन गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कॉलम और रोज को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है, और इसी टेक्स्ट को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना हो, हालांकि मैंने टेबल के अंदर ही लिखा है, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करना होगा तो पहले हमें यहाँ पे जाना होगा और क्लिक करना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और हम अगर एक रो में, एक कॉलम में चाहिए तो 1 डालेंगे, 2 कॉलम में चाहिए तो 2 डालेंगे, और मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे और ओके कर दिया। तो ये क्या हुआ आप समझे, एक ही टेक्स्ट को दूसरे टेबल में इंसर्ट कर दिया है। देखो टेबल के अंदर टेबल बन चुका है ना। अब इसको मैं उठा के बाहर भी रख सकती हूँ, देखो हो गया ना। तो इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट को टेबल के अंदर, टेक्स्ट को एक टेबल के अंदर बना दिया, जो कि पहले से था लेकिन टेबल के अंदर टेबल हो गया। इस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्प्रेडशीट एक्सेल के बारे में। देखिए एक्सेल वाले प्रोग्राम को भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, क्योंकि एक्सेल खुद में एक टेबल है, ठीक है। जैसे आपके सामने ये पेज है, आपको ये रो और कॉलम बनाना पड़ रहा है अपने आप से, लेकिन एक्सेल के अंदर आपको क्या होता है, ऑटोमेटिक बना हुआ आता है। तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। जैसे आपके सामने इसे पेज बोलते हैं, तो एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है, किस तरीके से होता है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा एक्सेल होता है, जिसके अंदर देखिए आप रो और कॉलम ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें हम इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्विक टेबल्स, ठीक है। इसमें आपको कैलेंडर के फॉर्म में टेबल्स को पहले से बनाकर दिया गया है, ठीक है, कि आप अपने टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और जो टेबल आपको पसंद है उस टेबल को आप क्या कर लीजिए, अपने पेज पे इंसर्ट कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मई का क्या कर लिया, टेबल को इंसर्ट कर लिया पेज पे। अब मुझे यहाँ पे बहुत सारे, मतलब मान लीजिए हम कुछ बनाते हैं, जैसे किसी के बर्थडे के लिए हम कोई स्पेशल डे, मान लीजिए मई में किसी का बर्थडे 5 तारीख को है, ठीक है। अब 5 तारीख की जगह हमें कुछ अच्छा करना हो तो हम 5 को हटा के यहाँ पे मतलब कुछ भी कार्टून वगैरह, इमोजीज वगैरह लगा के उसको प्रिंट करके अच्छे से मतलब बना सकते हैं अपना ग्रीटिंग कार्ड वगैरह, है ना। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीजों में हम टेबल कैलेंडर का यूज करते हैं, कैलेंडर के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। तो उस हिसाब से अपने आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप इसको इंसर्ट करके बना सकते हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने इंसर्ट टेबल के अंदर टेबल को सिर्फ बनाना सीखा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन टेबल को हटाते हैं। डिलीट का ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, तो डिलीट आप कर देना तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है और डिलीट टेबल कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा आपका टेबल, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टेबल को डिलीट कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है। अब मुझे ना ये टेबल बन गया है, लेकिन ये अपने एक मिनिमम साइज में ही अरेंज है, मतलब इसका साइज और इसका साइज, मतलब पूरे जो टेबल का साइज वो इक्वल है
रोज का साइज इक्वल है और कॉलम का साइज इक्वल है, और कोई काम तो हम इक्वली हो नहीं सकता, कोई ना, किसी का नाम बड़ा होता है किसी का नाम छोटा था, तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, इसको अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे अगर माउस लेकर आओगे तो यहाँ प्लस जैसा बना हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में दो तरफ से रो आपको दिख रही है, वो आपको रो बता रही है कि आप लेफ्ट भी जा सकते हो और राइट भी जा सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप अगर रोज को अरेंज करना है तो आप इस तरीके से अपने रो को अरेंज कर सकते हो, मतलब अपने टेबल को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। और ये टेबल बनाना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे बीच की जो लाइंस है ये नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जाना होगा लेआउट पे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, देखिए दो ऑप्शन कैसे, एक तो या तो अपनी लाइन को आप इरेज कर लीजिए, ठीक है। अगर हमें लंबा लंबा, अगर आपको रो बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, कॉलम की लाइन नहीं आनी चाहिए, मतलब ये वाला एरिया आपको ब्लैंक चाहिए, ये लाइंस जो बीच में आ रही है ये आपको नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जिसके लिए हम या तो इरेज कर लेते हैं लाइंस को, इरेज कर लो, देखो हट गया ना, या तो आप इन लाइन को यहाँ से मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, मर्ज कर दो, मर्ज कर देंगे तो भी ये हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपने टेबल को हेडिंग अगर लिखनी हो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम कम ज्यादा भी अपने टेबल को कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट के अंदर, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल रह गया था, ड्रॉ टेबल का मतलब है अपने अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ और ये ड्रॉ हो भी रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही ड्रॉ करके देगा, ठीक है। इस तरीके से टेबल ड्रॉ होती है। टेबल को इरेज करने के लिए आप इरेजर का यूज कर सकते हो, देखो इस तरीके से टेबल हम इरेज करके हटा सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए टेबल डिलीट कर दो, टेबल भी डिलीट हो जाएगी पूरी। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा टेबल को कैसे बनाया जाता है, टेबल को डिलीट कैसे किया जाता है, टेबल के लाइंस को इरेज कैसे किया जाता है, और टेबल को कैसे टेबल के फॉर्म में लाया जाता है, मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। हमें कितनी हाइट चाहिए, रो की कितनी कॉलम की हाइट चाहिए, वो सब हम खुद से कर सकते हैं, माउस की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा आज, आज हमने सीखा इंसर्ट टैब में टेबल को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये आपके एमएस वर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आएगा तो ज्यादातर फॉर्मेट्स आगे चल के जॉब्स में भी और आपके नॉर्मल फॉर्मेट्स में भी टेबल डेफिनेटली होता ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, टेबल कैसे बनाया जाता है, और सारी ही चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हालांकि हमने आज डिजाइन और लेआउट के बारे में कम पढ़ा, क्योंकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती है, फिर वीडियो नहीं समझ में आती है, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप ट्राई कीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में बता दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।